जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। आपने पेस्ट तो यूज़ किया होगा लेकिन स्पेशली नहीं यूज़ किया होगा। तो एक्सेल में आते और देखते हैं क्या है भाई ये स्पेशल होता कहाँ पे, पहले बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी डेटा कॉपी कर लिया तो कॉपी करने के बाद जैसे कंट्रोल सी करोगे, ये डॉटेड लाइन आ रही है, दिखाई दे रहा है ना, ये नाचने वाली चींटियाँ जो आ रही है ये आनी चाहिए सबसे पहले। तो ये आप लाते हो तो आपको यहाँ पे पेस्ट तो मिलता ही है, साथ में पेस्ट हाईलाइट मिलने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिलता है जिसके अंदर ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये दिखाई दे रहा है ना। तो ये ऑप्शंस हम जानने वाले पेस्ट स्पेशल में, या फिर अगर आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक भी कर लेते हो तो ये वाला एक डायलॉग बॉक्स आता है और इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं ना, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे भी मिलेंगे आपको डायरेक्टली, राइट। तो यहाँ से यूज़ करो या फिर पेज स्पेशल में जाकर क्लिक करोगे तो भी चलेगा। तो एक ही है, आप यहाँ से जाकर यूज़ करोगे तो ये सारे ऑप्शंस जो यहाँ पे भी है। तो यहाँ से शुरुआत करते एक एक मैं आपको बता देता हूँ पेज स्पेशल। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक यूज़फुल ऑप्शन बताने वाला हूँ, पहले ये देख लो, बाकी के स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। यूज़फुल क्या है, बहुत बार क्या होता है कि हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं। चलो मैंने एक फार्मूला लगा दिया 6000 इंटू 3, एक यूज़ बता रहा हूँ इसका। सो 6000 इंटू 3 ये फार्मूला लगा दिया, यानी कि क्वांटिटी इंटू रेट, और ये छोटा सा फार्मूला है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कई बार हम एक शीट है जिसमें बहुत सारे यूज़फुल फार्मूलाज लगाते हैं और हम नहीं चाहते कि ये फार्मूलाज हमने जितनी मेहनत से बनाए वो हम अपने क्लाइंट के साथ जो शीट शेयर करें उसके साथ वो फार्मूलाज भी जाए। आप बस उस क्लाइंट को डेटा दिखाना चाहते हैं, या फिर किसी भी कलीग को, बॉस को, कुछ भी है, जो भी है, आप बस डेटा दिखाना चाहते हैं, फॉर्मूला से मतलब नहीं है उसका, उनको डेटा दिखना है। तो ये फार्मूला अगर आप ये शीट अगर उसके साथ शेयर करोगे तो फार्मूला भी चाहेगा। तो आप इस डेटा को कैसे शेयर करोगे, आप फार्मूला रिमूव करके शेयर करोगे। यस, आप क्या करोगे, इसे कॉपी करोगे, ये जहाँ जहाँ फार्मूला आपने लिखा है कॉपी करो। यहाँ पे फार्मूला लिखा है, आपको लगता है कि यार ये फार्मूला रिमूव होना चाहिए, यहाँ पे देखोगे फार्मूला बार में फार्मूला है अभी, लेकिन मैंने इसे कॉपी किया और मैं पेस्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे पहला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ वैल्यूज़। पेस्ट में जाकर वैल्यूज़, राइट। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला गायब है, लेकिन जो वैल्यू थी एज इट इज़ है। कंट्रोल जेड में करता हूँ, अनडू फॉर्मूला आ चुका है। तो याद रखिए पहले क्या करना है, मैं कीबोर्ड से करके दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अल्ट प्रेस करूँगा, उसके बाद एच प्रेस करूँगा, उसके बाद वी प्रेस करूँगा, उसके बाद वी प्रेस करूँगा, अल्ट एच वी। मैं हमेशा कीबोर्ड से करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट अनडू कर देता हूँ। ये देखिए फॉर्मूला वापिस आ चुका है। कॉपी किया, कीबोर्ड से सिलेक्ट करके कॉपी किया, फिर उसके बाद अल्ट एच वी वी ये दबाना है, 1 मिनट, अल्ट एच वी वी, राइट। ये देखिए फॉर्मूला गायब, अल्ट एच वी वी। शॉर्टकट की याद रखो, तो ये शॉर्टकट की के साथ करो आप। मैंने आपको बताया कि अल्ट प्रेस करते ही यहाँ पे ये शॉर्टकट कीज़ हाईलाइट हो जाते हैं। ये देखिए एच, तो एच के अंदर जाओ, फिर ये मैंने स्टार्टिंग की पार्ट में आपको बताया, फिर वी प्रेस करो। लेकिन यहाँ पे कॉपी होगा तभी ये वी हाईलाइट होगा, कॉपी नहीं है तो होगा नहीं, ये हाईलाइट ही नहीं। आप बोलोगे यार मेरे केस में हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। हाँ पहले कॉपी करो ना भैया, राइट। तो कॉपी करो भैया या बहन जी, राइट, इसे कॉपी कर दो और फिर अल्ट एच वी वी। तो आपको फार्मूला कैसे हटाना है ये मैंने आपको बताया एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन है, चलो फार्मूला तो हटा दिया। अब यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ इसे ही पूरे डेटा को, और पेस्ट में जाकर पहला ऑप्शन में दिखा तो आपको यहाँ पे पेस्ट, नॉर्मल पेस्ट, ये तो नॉर्मल एज इट इज़ पेस्ट करेगा। दूसरा है फॉर्मूलाज पेस्ट होगा बस, राइट। यहाँ पे क्या दिया है, फॉर्मूलाज पेस्ट। सो वी नीड फॉर्मूला वो हियर, अंडू कर देते हैं। अब मैं इसे इतना ही कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए फॉर्मूला पेस्ट बोला है मैंने, ये कॉपी कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे जाकर पेस्ट करता हूँ। ये फार्मूलाज वाला ही खाली फार्मूलाज पेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, खाली फार्मूलाज। तो आप बोलोगे 0 क्यों आ रहा है, फार्मूलाज पेस्ट हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, फार्मूलाज पेस्ट किया, अब आप देखोगे तो ये फार्मूलाज जो है ना, यहाँ का फार्मूलाज यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ के फार्मूला ने क्या किया है, उसके लेफ्ट साइड के ही ये 2 सेल लिए। तो यहाँ के फार्मूला क्या करेगा, उसके लेफ्ट साइड के 2 सेल लेगा। जब यहाँ पे डेटा होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा इसका, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने डेटा लिखा, आपने यहाँ पे डेटा लिखा और आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे डेटा लिखा आपने, आप चाहते हैं कि भाई ये जो फार्मूला लगाया ना यहाँ पे, यही फार्मूला यहाँ पे आ जाए। तो आप यहाँ पे इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे जाकर बस क्या करो, पेस्ट में जाकर फार्मूलाज, समझ में, पेस्ट फार्मूलाज क्या करेगा, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देगा। यहाँ पे जो भी फार्मूला है इसके लेफ्ट साइड में 2 सेल का मल्टीप्लिकेशन। चलो ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पेस्ट फार्मूलाज के बाद यहाँ पे आएगा फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग यानी कि इसको मैंने अगर कोई नंबर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई की है, सो जैसे इसको मैंने परसेंटेज वाली नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है एंड आई कॉपी इट, सो फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग दोनों भी आ जाएगा। इसमें खाली फार्मूला आता था पहले वाले में, इसमें देखिए जैसे माउस घुमा रहा हो, ये देखिए इधर जो नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई है ना वो पूरी की पूरी आ रही है। ये देखिए खाली फार्मूलाज नंबर फॉर्मेटिंग, जैसे माउस घुमा रहा हो देखा है। और कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यहाँ पे सोर्स फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, बस सोर्स फॉर्मेटिंग जो है वो रखना है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैं इस डेटा को लेता हूँ,
इसको मैंने येलो कलर बैकग्राउंड में दिया है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ, राइट, इस डेटा को। अब मैं ये पूरा का पूरा पेस्ट करूँगा, फॉर्मेटिंग के साथ आ रहा है। इसमें जाऊँगा तो ये खाली फार्मूलाज लेगा, इसमें जाऊँगा तो ये खाली फार्मूलाज लेगा, लेकिन मुझे इसमें जाना है तो ये फॉर्मेटिंग लेगा। क्या लेगा? सोर्स फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। समझ में आपको? फॉर्मेटिंग भी लेगा यहाँ पे। सो ये पेस्ट के इक्वल ही है, लेकिन फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे कंटिन्यू लेता है, राइट। उसके बाद नो बॉर्डर्स। अगर आपने यहाँ पे बॉर्डर दिए हुए इस डेटा में, मैं अंडू कर देता हूँ, इसको आपने बॉर्डर दिए हैं, ऑल बॉर्डर्स, राइट। अब इसको कॉपी करते हो और नीचे रखना चाहते हो, आप दिखा रहा हो बस आपको यूज़ इसका। आप नई बॉर्डर नहीं चाहते तो आप यहाँ पे ले लो नो बॉर्डर्स, विदाउट बॉर्डर पेस्ट हो रहा है। ऊपर बॉर्डर दिए है, नीचे बॉर्डर नहीं आ रहे। आप चाहते हैं कीप सोर्स कॉलम विड्थ। कीप सोर्स कॉलम विड्थ मतलब क्या? मतलब क्या समझ में आएगा? यहाँ पे जो कॉलम की विड्थ है, यहाँ पे देखिए ये छोटा है और ये बड़ा कॉलम है। जब मैं पेस्ट करूँगा तो वो कॉलम विड्थ के साथ आना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल पेस्ट करता हूँ तो ये देखिए क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मल पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रॉब्लम है भाई, एम कॉलम और एन कॉलम दिखाई दे रहा है ना, नॉर्मल पेस्ट नहीं आ रहा है। मैं पेस्ट में जाके कीप कॉलम सोर्स विड्थ ये रखूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा इस तरह से दोस्तों। तो अभी मैं आपको पेज स्पेशल में आगे का ऑप्शन बताने वाला हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है रो, बेसिकली हेडिंग रो, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद कर्सर मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, लेकिन मैं पेस्ट में जाकर यहाँ पे अगर ये ट्रांसपोज वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ, ये देखिए ट्रांसपोज, तो ये कैसे आ रहा है? जैसे देखिए मैंने ट्रांसपोज किया तो वहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल हो गया। ये आपने वर्टिकल लिखा है, इसको आपने कॉपी किया और यहाँ पे कर्सर रख के आपने पेज में जाकर इसको ट्रांसपोज किया, डैन हॉरिजॉन्टल आ जाता, राइट। तो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को वर्टिकल करना या वर्टिकल टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल करना बहुत ही आसान होता है पेज स्पेशल की मदद से। अब यहाँ पे आपको ये पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था भाई, वैल्यूज़ आपको पेस्ट करनी, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपने अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला का जो परसेंटेज फॉर्मेटिंग, इसको जनरल कर देता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ इस फॉर्मूला को, राइट। तो अगर आप यहाँ पे इसे बाजू में पेस्ट करते हो तो मैं आपको पेस्ट दिखाता हूँ। पेस्ट करते हो तो ये फॉर्मूला एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लेफ्ट साइड के सेल्स को ये लेगा। लेकिन मैं खाली फॉर्मूलाज नहीं, वैल्यूज चाहता हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज़ ही मैं पेस्ट कर सकता हूँ, या वैल्यूज़ और नंबर फॉर्मेटिंग भी चाहिए। मतलब क्या होता है कि हमने इस पर अगर नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है कोई भी, जैसे मैंने इसको नंबर वाला नंबर फॉर्मेटिंग दिया है, तो मैं अभी पेस्ट करते समय देखिए इसे मैं कॉपी करता हूँ दोबारा, नंबर वाली नंबर फॉर्मेटिंग यानी कि 0.00 ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी आप पेस्ट करोगे, वैल्यूज़ पेस्ट करोगे तो वैल्यूज़ में वैसे आएगा, लेकिन वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे इसकी नंबर फॉर्मेटिंग भी ले रहा है। तो अगर मैं खाली जाकर वैल्यूज़ लेता हूँ तो वैल्यूज़ लेगा। अगर मैं पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग करूँगा, ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करते हो फॉर्मेटिंग भी आ जाएगा यहाँ पे जो है, राइट। तो आप पेस्ट कैसे करते हो वो डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे रिप्रेजेंट करे डेटा को। बस आपको पेज का लोकेशन सिलेक्ट करना है, सिंपल है। उसके बाद पेज स्पेशल में जाना है और जो वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए, वैल्यू चाहिए, मतलब फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो आप वैसे रख सकते हो। तो पेज का लोकेशन मैंने यहाँ पे चूज़ किया, पेज में मैं जा रहा हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। सोर्स फॉर्मेटिंग यानी कि यहाँ पे आपने कोई फॉर्मेट किया है, सपोज आपने यहाँ पे बोल्ड करके रखा है इनको, और अभी आप इसे कॉपी कर रहे हो, देखिए कॉपी करते हो इसे, यहाँ पे आते हो। अब मैं पेस्ट में जाकर वैल्यूज़ करता हूँ तो बोल्ड नहीं आ रहा है, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ये देखिए पेस्ट में जाकर वैल्यूज़ करूँगा तो बोल्ड नहीं आ रहा है, ना ही नंबर फॉर्मेट आ रहा है। वैल्यूज़ एंड फॉर्मेटिंग करूँगा तो नंबर फॉर्मेट वहाँ का ले रहा है, राइट, जो फॉर्मेटिंग वहाँ पे दिया है 0.00 नंबर फॉर्मेटिंग, ओके। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग नहीं, वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग करता हूँ तो वहाँ पे जो मैंने कुछ बोल्ड करा था ना ऊपर के, वो भी आ जाता है, राइट। सो ये सारे तरीके अलग अलग पेस्ट के यहाँ से आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग ये 10 तरीके आपको अलग अलग पेस्ट वैल्यूज़ के बताए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेटिंग। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस डेटा पे ऊपर 4 जो टेक्स्ट है बोल्ड है और बाकी के नहीं है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक काम करता हूँ, इसे मैं बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ आपको समझाने के लिए या समझने के लिए बेसिकली। और अब मैं इसे कॉपी करता हूँ। अब मैंने इसे कॉपी किया है, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ इसे, लेकिन मैं पेस्ट करूँगा ये इस वाले ऑप्शन से, फॉर्मेटिंग वाले। तो यहाँ पे कंटेंट बिल्कुल नहीं आएंगे, बस वहाँ पे जो फॉर्मेटिंग दी ना वो आ जाएगी, राइट। और अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना, ये बोल्ड भी आ जाएगा, देखिए ये बोल्ड भी ऊपर का, लेकिन नीचे का बोल्ड नहीं रहेगा। ये देखिए नीचे बोल्ड है क्या, नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्मेटिंग दी है ना, पहले 4 बोल्ड है फिर येलो कलर है, वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट होगी। अगर आप फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहते हैं कहीं पे भी तो आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर्स नहीं चाहिए तो नंबर्स, इट्स डिपेंड ऑन यू भाई कैसे करना है। सो आप कॉपी ज़रूर कीजिए। फिर पेज स्पेशल में नेक्स्ट है लिंक। अब ये पेस्ट लिंक ऑप्शन क्या काम का है,
तो मैं आपको बता देता हूँ, सपोज एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हाँ इधर ही इनको हटा देता हूँ मैं अभी, और मैं यहाँ पे ये जो सिटी कॉलम का डेटा है मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कर्सर रख के मैं पेस्ट लिंक कर रहा हूँ। करेंगे यहाँ पे अगर कहीं पे भी चेंज करते हैं ना, जैसे मैंने नागपुर की जगह यहाँ पे कुछ और लिया, जैसे मैंने सूरत ले लिया, यहाँ पे नागपुर की जगह सूरत, तो यहाँ पे जो चेंजेस आप करेंगे ये यहाँ पे आएंगे। बेसिकली पेस्ट लिंक करता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पेस्ट लिंक है ना, इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्रिएट करता है ऐसे, इज इक्वल टू दिस, इसको सिलेक्ट करें, एंटर करें और यहाँ पे ये ऐसा रेफरेंस तैयार करता है। ये इसे ड्रैग करो, ये देखिए वहाँ के पूरा कंटेंट यहाँ पे। तो पेस्ट लिंक में भी वही आया, ये देखिए B1 दिखाई दे रहा है, पेस्ट 1 लिंक में भी B2 B3 ये भी वही है, राइट। तो आप पेस्ट लिंक भी कर सकते हैं या फिर आप पेस्ट लिंक की जगह ऐसा इज इक्वल टू, ये सेल को सिलेक्ट करो, एंटर करो और फिर ड्रैग करो। फिर यहाँ पे जाकर कहीं पे भी चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे देखोगे वो चेंज हो चुका है, ऐसा है, क्योंकि वो वही फॉर्मूला रेफर कर रहा है। तो पेस्ट लिंक क्या करता है, वो लिंक क्रिएट कर रहा है, आपको वहाँ पे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी कॉलम को चाहिए तो कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट लिंक में जाओ, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ रहा है पिक्चर में मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये जो पूरा कॉलम है ना एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। एक पिक्चर है, इमेज है ये बेसिकली, आप देखोगे तो। अब मैं इतना बड़ा कॉलम नहीं लेता हूँ, मैं छोटा लेता हूँ। कहीं पे मैंने क्या किया, हाँ इतना ही सिलेक्ट कर लेते, इसको थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं और मैं अभी इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट पिक्चर कर देता हूँ। ये एक फ़ोटो बन गया है, इमेज है ये, स्पेशल नहीं है, इमेज है, कहीं पे भी रख सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी बड़ी बना सकते हैं आप, इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको दिखाई दे रहा है, तो कोई भी आपके एक्सेल के अंदर जो कंटेंट है उसे इस तरह से आप पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पिक्चर में अगर आपने कन्वर्ट किया और यहाँ पे जाकर आपने कस्टमर नेम की जगह एम्प्लॉय नेम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वो चेंज होने वाला नहीं है, याद रखिए, डायनेमिक नहीं है। यहाँ पे आपको जो नाम दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आया है क्या, नहीं आया है। सो आपको ये तो समझ में आया कि भाई कस्टमर नेम अगर आप चेंज करते हो तो वहाँ पे नहीं हो रहा है वो चेंज, तो करेंगे क्या, फिर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, लिंक एज अ पिक्चर, लिंक एज अ पिक्चर। अब ये पिक्चर, ये देखिए, अब इसकी साइज़ बढ़ाइए। अब यहाँ पे कस्टमर नेम दोबारा डाल दीजिए, कस्टमर नेम डाल देते हैं, ओहो राइट। यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने एक टोटल सेल्स निकाला है, लेकिन आपको टोटल सेल्स ज़रा बड़ा चाहिए। टोटल सेल्स जो भी है, टोटल सेल्स आपने यहाँ पे निकाला है, इसकी टोटल भी आपने यहाँ पे निकाली है और आप चाहते कि ये टोटल सेल्स है ना, ये कॉपी करो और आप इसको पेस्ट एज इमेज करो, लिंक एज ए पिक्चर, लास्ट ऑप्शन, और इसे यहाँ पे कहीं पे तो बड़ा रख दो। आप चाहते कि आपका टोटल सेल आपको बड़ा दिखाई दे बस प्रॉपरली। इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नहीं दिया हमने, इसको लिंक एज ए पिक्चर है तो आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो चेंजेस आप करोगे वो नज़र आएगा। तो आप यहाँ पे जितने भी चेंजेस करोगे, ये देखिए दिखाई दे रहा है, वो चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। टोटल सेल्स आपको ऐसे कंटिन्यू दिखाई देगी और आप इसे ऊपर रख सकते हैं, इंसर्ट रो, ऊपर एक रो इंसर्ट कीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। तो इस डेटा में इस तरह से लिंक एज अ पिक्चर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, राइट। तो आपको बेसिकली आइडिया आ चुका है कि पेस्ट स्पेशल से क्या क्या कर सकते हैं, राइट गाइज। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ अभी। अब मैंने इसे कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल में ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आगे क्या है, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने फार्मूलाज ऑलरेडी देखा है, वैल्यूज़ भी देखा कैसे पेस्ट होते हैं, फॉर्मेट भी देखा, वही उधर जो ऑप्शंस थे वही है, फॉर्मेट पेस्ट करो, वैल्यूज़ पेस्ट करो। वहाँ पे कमेंट्स नहीं है, ये कमेंट्स यहाँ पे दिए और वैलिडेशन नहीं, वो भी यहाँ पे है। सो हमने अगर वैलिडेशन लगाया, किसी सेल पे कमेंट किया, तो वो भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कस्टमर नेम पे एक कमेंट मैंने ऐड किया, कमेंट ऐड करना है तो राइट क्लिक करो और इंसर्ट कमेंट। आपने ऐड किया है, एंटर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ऐसा कुछ कमेंट लिखा है इस पर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, अभी बाहर क्लिक करता हूँ, जब आपका कर्सर इस पे आएगा तो ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट होगा कि हाँ एंटर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये कमेंट मुझे क्या करनी है, मैं कॉपी कर रहा हूँ, अभी कॉपी कर रहा हूँ, कस्टमर नेम से कमेंट को कॉपी किया मैंने और यही कमेंट मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी है। कमेंट है इसके ऊपर जो कमेंट है, तो मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा यहाँ पे।
स्पेशल के अंदर मैं यहाँ पे कमेंट्स पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। अब देखिए यहाँ से जो कॉपी हुआ है, फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं, कुछ नहीं, राइट, टेक्स्ट भी कॉपी नहीं हुआ। यहाँ पे सी स्मॉल कैपिटल है, एन कैपिटल है, यहाँ पे वैसे ही है एज इट इज़ कस्टमर नेम, लेकिन यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आओ, कमेंट कॉपी पेस्ट हो चुका है, राइट। सो खाली कमेंट कॉपी पेस्ट करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे डेटा वैलिडेशन बनाया है, जैसे आपने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन बनाया है, इसमें ही कर देते हैं डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे एक सिटी, और डेटा वैलिडेशन के चैप्टर में मैंने ये चीज़ बताई है कि डेटा वैलिडेशन कैसे बनाते हैं। तो डेटा में जाओ, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, यहाँ पे लिस्ट में जाओ और आपने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी, सूरत पुणे, ये दो ही चलो ठीक है एक, तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आ चुका है सूरत और पुणे। अब ये डेटा वैलिडेशन मुझे इधर भी चाहिए, इस पर डालना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे इन सब को सिलेक्ट करूँगा और मैं पेस्ट में जाकर बस यहाँ पे वैलिडेशन पेस्ट करूँगा, पेस्ट स्पेशल में बस वैलिडेशन, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो पुणे और सूरत का था ना, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन वही आ रहा है, सब जगह पे वही ड्रॉप डाउन आपको मिलेगा। क्या बात है, डेटा वैलिडेशन एक जगह पे लगाया, उसको भी आप पेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये आइडिया, ये चीज़ आपको पहले बार पता चली होगी। सो क्या क्या है यहाँ पे, देखिए कॉपी है, पेस्ट स्पेशल में जाकर यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज़ भी है, फॉर्मूलाज भी है, फॉर्मेट्स एंड ऑल, राइट। ये हमने ऊपर देखा था वैसे ही है। उसके बाद आप पेस्ट बॉर्डर छोड़ के करना है तो वो भी हमने ऊपर ही ऑप्शन देखा था कि बॉर्डर नहीं आएंगे, पेस्ट हो जाएगा। और सोर्स थीम मतलब सोर्स का फॉर्मेटिंग पूरा आ जाएगा। कॉलम विड्थ भी हमने देखा है कि कॉलम की विड्थ एज इट इज सेम आएगी। फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स आ जाएंगे, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स भी हमने देखा है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन हमें देखना है, ट्रांसपोज तो हमने देखा था, और यहाँ पे स्किप ब्लैंक्स भी है, यहाँ पे नन ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। ये एक बार दिखा देता हूँ होता क्या है बेसिकली। उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नंबर है जिसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, इन सभी नंबर में मुझे 20 ये नंबर ऐड कर देना है, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं इसको कॉपी करूँगा, इस नंबर को इसे सिलेक्ट करूँगा। देखिए इस नंबर को पहले कॉपी कर लो, इसे सिलेक्ट करो और पेस्ट स्पेशल में जाओ। पेस्ट स्पेशल यहाँ पे आप क्या प्रेस कर सकते हैं, अल्ट एच वी और अगेन एस, अल्ट एच वी एस, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे मुझे ऐड करना है। क्या करना है, ऐड, ओके दैट्स इट, ऐड हो गया। देखिए 20 सब में ऐड हो गया। 20 मल्टीप्लाई करना है सब में, तो मल्टीप्लाई। इंटरेस्टिंग है ना, पेस्ट स्पेशल में ये ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये इस तरह से पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो स्किप ब्लैंक दोस्तों। अब स्किप ब्लैंक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे है ओल्ड रेट्स, राइट। ओल्ड रेट्स से कुछ भी प्रोडक्ट के नाम होंगे उनके ओल्ड रेट्स यहाँ पे मैंने रखे, एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ पे है न्यू रेट्स, न्यू रेट्स, ओके। सो ओल्ड रेट में यहाँ पे कुछ है जैसे कि कुछ ब्लैंक है। आपको क्या करना है, अभी न्यू रेट्स भी यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। ये है, ये यहाँ पे एक और ब्लैंक में रख देता हूँ। और यहाँ पे न्यू रेट्स में कुछ चेंजेस हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी चेंजेस है। लेकिन न्यू रेट्स में अभी ओल्ड रेट में ये दो जो है ना प्रोडक्ट ओल्ड रेट में नहीं थे, यहाँ पे ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे उनके रेट्स आ चुके हैं। जो भी रेट है यहाँ पे कुछ अलग रेट डाल देता हूँ, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जो रेट्स है ये न्यू प्रोडक्ट के रेट्स है, लेकिन ओल्ड में वो नहीं थे, यहाँ पे ब्लैंक था उनका। न्यू में उनके रेट असाइन हो चुके हैं, तो मैं इनको नहीं हटाना चाहूँगा। मैं कॉपी तो करना चाहूँगा ये रिकॉर्ड, लेकिन इसमें जो ओल्ड रेट्स है बेसिकली ये ओल्ड रेट्स जो है ये इन प्रोडक्ट के वैसे रहे, और न्यू रेट्स इनके लिए ये अप्लाई हो चुके हैं। तो ओल्ड रेट्स मुझे रिप्लेस करने, लेकिन ये जो नए प्रोडक्ट ऐड हो गए उनके रेट नहीं रिप्लेस होने चाहिए। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है बेसिकली ये रिप्लेस नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर पेस्ट करूँ तो एज इट इज़ पेस्ट होगा पूरा का पूरा, राइट। मैं चाहता हूँ बस ये जो रेट यहाँ पे इसमें है इधर ही रिप्लेस हो जाए बस। तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करके यहाँ पे कर्सर रखूँगा और पेस्ट में ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा जो हमारा लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसपोज तो हमने ऑलरेडी सीखा है और पेस्ट लिंक भी हमने ऑलरेडी सीखा। तो यहाँ पे बस ये लास्ट ऑप्शन है, दैट्स इट। ये देखिए मैंने पेस्ट किया है स्किप ब्लैंक्स करके, तो ब्लैंक स्किप किया तो ये ब्लैंक्स जो है रिप्लेस नहीं हुआ है, यहाँ पे एज इट इज़ वैल्यू है। तो इसको